हेलो, क्या हाल है। और आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, और वो टॉपिक है मेरी बाइक। मतलब बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरी कौन सी बाइक है, लेकिन बहुतों को नहीं पता है। तो आज मैं बात करूंगा अपनी बाइक की कि मैंने उसको क्यों लिया एंड क्या रीज़न था, क्या सारी चीज़ें थी, क्या चीज़ें चल रही थी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मेरे पास है बेनेली की इम्प्याले 400, और इस बाइक को लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैं आप लोगों को बता नहीं पाया, क्योंकि बहुत बार मैंने वीडियो शूट करी और शूट करने के बाद वो रखी रह गई, बस वो आ नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा एकदम किसी दिन आराम से बैठ के बात करेंगे। तो आज शायद वो दिन आ गया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली बात यह है कि जब ये बाइक में देख रहा था तो मैंने पल्सर से अपग्रेड किया था, और जब आप पल्सर से मैंने अपग्रेड किया था तो वो 220 सीसी की बाइक थी। क्या कमाल की बाइक थी, मतलब जो उसके साथ मेमोरीज है ना, मतलब दिल भारी हो जाता है जब उसकी याद करता हूँ। तो बहुत ही प्यारी मेमोरीज है। उसने मेरे सारे सपने जो हैं वो सच किए हैं, चाहे उसे पहाड़ पे ले जाना, रेगिस्तान पे ले जाना, सब कुछ उसने मेरे साथ किया है। और वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ मेरी उस बाइक से, जो मेरी पहली बाइक थी। उसको बेचना भी बहुत ही बड़ा डिसीजन था, बट उसको बेचना ही पड़ा इवेंचुअली, क्योंकि मुझे फिर लंबी लंबी ट्रिप्स करनी थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो उस बाइक के साथ सही नहीं जा रही। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि लॉन्ग टूर पे वो बाइक बहुत ही सस्टेनेबल नहीं थी। सबसे पहली बात, उसमें लगेज की प्रॉब्लम आती थी। लगेज को रखने के लिए उसमें कुछ ठीक से दिया नहीं था, ग्रैब रेल्स नहीं थी और साइड में भी नहीं था, एंड दूसरी उसमें प्लास्टिक की बॉडी थी। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तुम सोचो, जब मैं ऑफ रोडिंग थोड़ी सी करता था तो बहुत ही बचती थी, और वो सारी चीज़ें उसके साथ ड्रॉबैक्स थे। और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उसका इंजन 220 सीसी के साथ जब हाईवे पे लंबा क्रूज करता था तो एक अच्छी स्पीड को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो वो भी प्रॉब्लम थी उसके साथ, एंड उसके साथ वो थोड़ी सी पुरानी भी हो रही थी, तो उसके जो पार्ट्स वगैरह थे तो वो भी थोड़े से ख़राब हो रहे। तो ये सारी चीज़ें थी उसको मतलब अपने से अलग करने की, ये थोड़े से रीजंस है। क्योंकि आपको जब एक लंबे टूर पे जाते हो तो थोड़ी सी एक ज़्यादा रिलायबल बाइक चाहिए थी। तो ये तो मेन रीज़न थे। लेकिन अब बात करते हैं कि जब मैं इस बाइक को देख रहा था, बेनेली इम्प्याले 400 को लेने, तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या थे। तो मेरे पास सबसे पहले डोमिनार था, क्योंकि मुझे क्रूजिंग ही करनी थी, मतलब हाईवेज़ पे मेनली, तो उसके लिए मैं देख रहा था। और दूसरा मेरे पास हिमालयन थी, पुरानी वाली 410। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास था KTM की एडवेंचर 390। KTM की एडवेंचर 390 थोड़ी सी बजट के बाहर जा रही थी, और डोमिनार जो थी वो बजट में आ रही थी, और हिमालयन बजट में आ रही थी। मैं बता दूँ, ये मैंने सब सेकंड हैंड देख रहा था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा बजट का इशू था, तो मैं सेकंड हैंड ही देख रहा था। बट ऐसे सेकंड हैंड देख रहा था तो सिर्फ 1-2 साल ही पुरानी हो, बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो। तो ये सारी जो थी मेरे बजट में आ रही थी। बट फिर क्या हुआ, फिर जब मैंने बेनेली का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और एकदम से जब मैंने ये बाइक देखी, और देखने के बाद जो होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, मतलब देखने के बाद ही लगा भाई क्या चीज़ है। इतनी लंबी सी बाइक, इतनी तगड़ा सा मतलब इंजन, इतना तो चौड़ा सा टायर। देखने के बाद एक होता है ना कि आपको पहली बार में ही चीज़ से इतना प्यार हो जाता है कि आप सब कुछ छोड़ देते हो। तो मेरा अगले दिन ही था कि डोमिनार को देखने का प्लान था, कि जाके डोमिनार देखूंगा, कि भाई उसको भी चला वला के देखेंगे मस्त। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जैसे मैंने बेनेली मतलब देखी, एंड आई वाज लाइक कि भाई यही चाहिए, यही चाहिए। मतलब ये होता है एक इमीडिएट डिसीजन, इम्पल्स बाइंग जिसे कहते हैं, कि बस देखा, प्यार हो गया और ले ली। और जब उसको चलाया तो चलाने के बाद मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पुल था उसका वो बहुत ही ज़्यादा था। एंड इट वाज फील लाइक कि ये कोई 650 में बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी पावर थी और बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं थे। बहुत ही मतलब एकदम मज़ा आ गया। आज मैं वो दिन याद करता हूँ तो एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि भाई क्या चीज़ थी। एंड द नेक्स्ट थिंग वाज दैट कि वो घर आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बाइक एकदम परफेक्ट थी। उस बाइक की कंडीशन थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि वो बहुत दिन से खड़ी हुई थी, जिनके भाई के पास थी। तो भाई क्या है, अपना दोस्त, मतलब भाई ही है वो। तो जो भाई अपने, तो उनके पास बहुत टाइम से खड़ी हुई थी, उसको चला नहीं पा रहे थे, तो उस वजह से उसमें पूरे में जंग लग गई थी, पूरी बाइक ख़राब हो गई थी। और मेरा एक हमेशा से मन था कि जब भी अपनी कोई पहली बाइक आए, मतलब जैसे कि अब जो बाइक लूँगा तो वो थोड़ी सी उसको खुद के हिसाब से रिस्टोर कराएं। जैसे कि अगर कोई ख़राब मशीन पड़ी हुई है उसको रिस्टोर करा के जब तुम चलाते हो उसको सही करा के, तो एक अलग ही खुशी होती है, तुम उसमें एक नया जीवन लाते हो। तो वो जो कनेक्शन था ना, वो स्टार्टिंग से ही फील होने लगा कि भाई वो ख़राब तो आई, लेकिन फिर जब उसको अपने सामने बनते हुए देखा, खुद हर एक चीज़ मेंटेन करी, पॉलिश कराई, उसको चेन वगैरह सब चेंज कराई, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज कराई, पेंट वेंट कराया, दैन फिर जो वो लगी है, क्या मतलब सब कुछ एकदम एकदम पलट गया उस बाइक के अंदर। और फिर बहुत ही ज़्यादा जो है वो बाइक खूबसूरत सामने निकल के आती है। एंड अब बात करते हैं कि अब उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं बेनेली में। तो सबसे पहला जो मतलब जो मुझे चाहिए था बाइक में, वो ये चाहिए था कि मैं उसमें लॉन्ग टूर कर सकूं, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए बाइक चाहिए थी, जैसे कि जिसमें मतलब आराम से भाई राजस्थान मुनस्यारी सब नाप दूँ। तो वो उस बाइक में कैपेबिलिटी थी लॉन्ग टूर की, क्योंकि उस बाइक में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। उसका इंजन 400 सीसी का है, तो बहुत ही अच्छा एक
टॉर्क जनरेट करता है, उसके बाद 100 से लेके 110 120 की स्पीड पे आराम से क्रूज़ करती, मतलब एफर्टलेसली क्रूज़ करती, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम मतलब बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। एंड उसके बाद बात करते हैं लगेज की, जो लॉन्ग टूर में सबसे ज़्यादा काम आता है वो लगेज का एडजस्ट मतलब रखना होता है कि तुम आराम से लगेज रखो, तुमको पता भी नहीं चले। तो ये बाइक में फील था कि जब मैंने सैडल बैग वगैरह रख के जाता हूँ इस पर, तो फील ही नहीं होता है कि सामान रखा भी हुआ है। इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हो स्मूथली ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो ये मतलब बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि लॉन्ग टूरिंग के लिए बाइक तो एकदम परफेक्ट जैम है। और अधिकतर जैसे कि प्लेन के साथ जाता हूँ मैं, जैसे दोस्त चले जाते हैं साथ में, तो मतलब बहुत कम ही होता है, सोलो जाते हैं अपन, तो दोस्त चले गए, तो उसके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। जैसे कि जब पीछे इसकी सीट इतनी लंबी है कि अगर तुम बैठते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता कि पीछे मेरे कोई बैठा हुआ है और सामान भी रखा हुआ है। तो ऑल ओवर जो राइड का कंफर्ट होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया मेरे लिए। पल्सर 220 से इस पे आना मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्रेजीनेस हो गया भाई, चाहे इंजन से, कंफर्ट से, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। और सबसे अच्छी बात इसकी आवाज़, इसकी एग्जॉस्ट टाइम इतनी एंगेजिंग है, जब हाईवे पे चलती दड़दड़ाते हुए भाई स्वाद आता है। मतलब तुम चाहते हो तुम हज़ारों किलोमीटर ऐसे ही कर सकते हो कवर। मतलब बहुत ही प्यारा जो था मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस था। एंड एक और रीज़न था क्योंकि मेरा जो है 80% जो है सिटी ट्रैवल रहता है और सिर्फ 20% ही हाईवे या लॉन्ग टूर रहता है। तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो सिटी परफेक्ट हो। और सिटी परफेक्ट लेने के लिए अगर तुम कोई एडवेंचर बाइक सोचते हो तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है। जैसे कि हिमालयन अगर तुम सोच रहे हो लेने के लिए, दैन हिमालयन को सिटी में चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि सिटी में तुमको पता है कि तुमको कट लेने हैं, तुमको इधर से निकालो उधर से निकाला है। हिमालयन बीन अ वेरी बिग बाइक, हैवी बाइक, तो सिटी में वो चीज़ नहीं होती। लेकिन वहीं पे क्रूज़र बाइक सिटी के लिए बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। तो सिटी में मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये एक मतलब रीज़न था कि हिमालयन मैंने नहीं ली, वरना हिमालयन वॉज माई मतलब फर्स्ट चॉइस। अगर ये नहीं होती तो हिमालयन 410 ही आती फॉर श्योर। और उसके बाद डोमिनार को छोड़ने का बस एक यही रीज़न था, डोमिनार थोड़ी सी कॉमन है और ये एक ऐसी बाइक थी जिसके साथ तुम मेमोरीज बना सकते हो, उसको तुम मॉडिफाई करा सकते हो। और हाँ, मैंने मॉडिफाई कराया भी इसको। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है जो इस बाइक में हो सकती हैं और जो कराई भी हैं, और इन फ्यूचर्स में और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, तुम उसको पूरा चेंज करा सकते हो। तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसके साथ बहुत ही लंबा कनेक्शन बन सके, जो बहुत ही ज़्यादा तुम मॉडिफिकेशन करके सारी चीज़ें करके जो एक हो कि हाँ ये एक मतलब है जो तुम्हारे गैराज में है कुछ बहुत ही अलग सी ब्यूटीफुल सी चीज़। तो वो मैं रखना चाहता था, एक पूरा मेटल का भारी भड़कम सी चीज़। तो वो थी। और कभी भी मतलब मेरा वैसा रेसिंग बाइक की तरफ ही ज़्यादा रुझान था जिसमें काफ़ी फैंसी इंजन हो। बट इसको लेने के बाद थोड़ी सी चेंज होगी। जब तुम एक बाइक की कैटेगरी चेंज करते हो, जो तुम्हारा राइडिंग स्टाइल है, जो तुम्हारी बाइक को लेके फीलिंग्स है, वो सारी चेंज हो जाती है। तो जब स्पोर्ट्स बाइक की जब इसमें से मतलब चेंज हुआ था तो बहुत सारी चीज़ मेरे अंदर चेंज हुई। जैसे कि आराम से चलाना, बाइक को फील करना, बाइक की साउंड सुनना, वो बहुत ही चीज़ें जो है वो तुम जब तक चेंज नहीं करते हो कैटेगरी तो तुमको पता नहीं चलता है। एंड आई थिंक दैट वॉज वेरी मतलब स्पेशल फॉर मी जब ये बाइक आई। और अभी तक मतलब इस बाइक को मैंने लगभग 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार से कुछ चला लिया होगा, बहुत चला लिया है। एंड बहुत खुश हूँ मैं इस बाइक से, सच में। जब भी बैठता हूँ इस बाइक पे बहुत मज़ा आता है। एंड टच वुड यार ऐसे ये चलती रहे, बहुत बहुत इट इज़ सच अ जैम बाइक बेनेली इम्प्रियाले 400। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव साइड्स की, क्योंकि एडवांटेजेस तो बहुत सारे सुना दिए एंड रीज़न बता दिया। एंड बात करते हैं कि क्या नेगेटिव इस बाइक के। तो नेगेटिव इसका बहुत ही बड़ा है, वो है सर्विस। तो सर्विस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव, और जिसलिए मैं कहूँगा कि ये बाइक हर किसी के लिए नहीं है। स्पेशली अगर तुम NCR या कहीं ऐसे जगह रहते हो जहाँ पे बेनेली का शोरूम नहीं है, तो तुम इस बाइक को बिल्कुल भी मत लेना भाई। मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें एक हल्का सा ही पार्ट चेंज होना होता है, तो ये पार्ट्स तुमको मिलते नहीं हैं और तुम बहुत परेशान हो जाओगे। क्योंकि मैं जब NCR में रहता हूँ तब भी मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे 1-2 दिन वेट करना पड़ जाता है पार्ट्स के लिए। तो अगर तुम दूर रहते हो तुम समझ जाओ तुम्हारा हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। और अगर तुम इसके साथ रह सकते हो तो ये परफेक्ट बाइक है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि और भी बाइक्स हैं, तो जैसे कि अगर खड़ी भी हुई है तो कोई बात नहीं, वो दूसरी बाइक चल जाती है, तो इसमें इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अदरवाइज सिर्फ यही अकेली बाइक हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हाँ दिक्कत हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टूर्स के लिए या वैसे के लिए ये एकदम परफेक्ट मशीन है और यू कैन गो फॉर इट और तुमको उसको प्यार हो जाएगा। सच में ये गजब की मशीन है। एंड आई थिंक अगर आपको ये वीडियो फॉर्मेट अच्छा लगा हो, ये वाला अपना बातचीत वाला, तो बस प्यार दिखाओ, अपने दोस्तों को भेजो जिसको भी बाइक लेनी है, जो कंफ्यूज है मतलब क्लासिक वगैरह लेने में, 350 में वगैरह लेने में, तो उसको दिखाओ भाई ये ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। और अगर तुम NCR में रहते हो तो ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम NCR में रहते हो तो मुझे भी भाई मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे त्रिपाठी YT पे, तो तुमको मैं चलवा के दिखा दूंगा अपनी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है यार, फुल प्यार है भाई सब लोगों को। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।